नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आ रखी है। आपका पहला सवाल है, राजनीति में किस लेवल तक सफलता है? नगर सेवक, एमएलए, एमपी, सीएम या पीएम? देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है, जिससे राजनीति में ऊंचे दर्जे की सफलता मिलती है। सबसे पहला होता है यहाँ पे मंगल। आपकी हथेली में मंगल बहुत सुदृढ़ अवस्था में है, शानदार स्थिति में है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और राजनीति में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मंगल आपका बहुत अच्छा है, 100 में से 100 नंबर देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे आता है देवगुरु बृहस्पति। आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और ये धन का ग्रह भी है, इष्ट कृपा का ग्रह भी है, आपका दाम्पत्य जीवन का ग्रह भी है। और देव गुरु हैं, आचार्य बृहस्पति जी हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर इन्हीं का पड़ता है। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में है और इस अवस्था में आपके अंदर भी ये अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, नेचुरल तरीके से देखें तो इनका प्रभाव अच्छा है। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, इस दौरान जब तक ये कमजोर स्थिति में रहेंगे, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहेगा, बहुत ज्यादा एक ब्रांड वैल्यू बनने की, एक विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। और स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति आप रहेंगे। जहां तक राजनीति की बात करें तो राजनीति में ये पूरी तरह से सफलता नहीं दे रहे हैं, साफ तौर पे अभी मना कर रहे हैं कि आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, वहां पे आपकी सफलता नहीं है। तीसरी चीज आती है आपका सूर्य। सूर्य सरकार का कारक है, राज्य का कारक है, औषधि का कारक है, पिता का कारक है। आपके जीवन में ब्रांड वैल्यू देने वाला है, विस्तार देने वाला है, फैलाव देने वाला है। और धन का भी बहुत अच्छा ग्रह है ये। मान प्रतिष्ठा और सम्मान भी सूर्य से ही हमें मिलता है। इसके इसमें देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही है और उन रेखाओं को कुछ रेखा काट भी रही है। सूर्य दूषित है। राजनीति के लिए सूर्य आपका अच्छा नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की बड़ी सफलता नहीं दे रहा है, चाहे नगर सेवक हो, चाहे जो है एमएलए हो, एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो। और बहुविचार ये शायद आपके मन में उत्पन्न कर रहा है, कभी कुछ करना चाहते हैं और कभी कुछ करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज में पूरी सफलता ये नहीं दे रहा है। चौथा होता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा आपका पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पूरी तरह से संतुलित अवस्था में लाने के लिए छोटे से उपाय दूंगा, उसको करिएगा। राजनीति में पूरी सफलता नहीं बता रहा है। कुल मिला के बात करें, मंगल को छोड़कर बाकी तीनों ग्रह राजनीति के लिए स्पष्ट तौर पे मना कर रहे हैं। तो 90% जो है आपके जीवन में ये मना कर रहे हैं और 10% आपके जीवन में ये हाँ कह रहे हैं। बाकी निर्णय लेने की क्षमता आपकी है, आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं बताऊं नेचुरल तरीके से, आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग भी बना हुआ है। अगर उसके साथ ये ग्रह अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो राजनीति में आप बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बहुत ऊंचे दर्जे दर्जे की सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपका अंगूठा राजनीति के लिए बहुत सफलता की स्थिति को दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक बुद्धादित्य राजयोग भी ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में जीवन काल के 35 ईयर से ही यहाँ पे बेहतरीन स्थिति में आएगा।
आपके जीवन में जो तरक्की का मामला है वो 35वें वर्ष से बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ने वाला है और इसका आपको बहुत बड़ा अपने जीवन काल में लाभ देने वाला है। दूसरा आपका सवाल है, मेरा लक्ष्य 10,000 करोड़ का है, क्या ये संभव है? अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जीवन काल के 35 ईयर से आपके जीवन में एक सफलता की स्थिति आ रही है और एक से ज्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। दूसरी बात है, जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की होगी, जन्म स्थान में रहकर आप बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है, आपके अंगूठे में इस प्रकार से दो शानदार रेखाएं हैं, चंद्रमा से निकल कर के भाग्य रेखा अपने स्वस्थान शनि पे चल रही है। ये जीवन काल के एक तो 35वें वर्ष से चीजें बेहतरीन करेगा, 38वें वर्ष में आपको बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा और जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद मानी लगभग 42वें वर्ष के आसपास या 38वें वर्ष के आसपास अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की ये दिलाएगा। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन बहुत अच्छा आएगा, ये नहीं कह सकता हूं 10,000 करोड़ का आए, हो सकता उससे ऊपर आए या उससे नीचे आए, लेकिन धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये बात तो निश्चित है, आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत बड़ी सफलता को पा रहे होंगे ने, तो आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम आएगी। अपने मानसिक स्तर से आपको बड़ा सोच के और इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा। पता ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है और ये योग धन के लिए बहुत ही अच्छा है और खासकर ये व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। एक बेहतरीन, एक ब्रांड वैल्यू देने वाले बिजनेस को दिखा रहा है और बिजनेस में विशेष प्रकार की बड़ी सफलता को भी ये दिखा रहा है। तो धन तो है और यहां से जीवन रेखा से बृहस्पति पे रेखा जा रही है, धन के साथ धर्म भी है, अध्यात्म भी है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, जन्म स्थान से दूर अपनी उन्नति करेंगे, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं, मेरी भविष्य की पत्नी कैसी रहेगी? यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक रेखा ये यूरिन रेखा सीधी है बिल्कुल, यहाँ पे तो मेरे प्रिंट करने में टेढ़ी हो रही है लेकिन सीधी है, ऊर्ध्व रेखा है, एकदम साफ सुथरी है, धीरे धीरे इसमें जो है परिपक्वता आ रही है, ये दिव्यता ले रही है और अपने ऑरा मंडल को स्ट्रोंग बना रही है। ये रेखा बता रही है कि आपकी जो पत्नी रहेगी, आपकी जो वाइफ रहेगी, वो बहुत केयरफुल रहेगी, बहुत केयर करने वाली, बहुत जो है एक सम्मान देने वाली रहेगी और इससे आपको जो है जीवन में बड़ा फायदा होगा। और यहाँ से करियर और धन की रेखा भी ये बता रही है कि शादी होने के बाद ही आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। आपको अपने इष्ट भगवान शंकर के शरणागति जाना चाहिए, तभी आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। मां भगवती की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपको इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर हम देखेंगे आपका कुछ समय तक चंद्रमा ठीक रही है, तो चंद्रमा के ठीक न होने से कभी कभार कैश और बरकत की कमी आ सकती है। पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पढ़ा कुछ है और है, करियर कहीं और बन सकता है, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है ना? हाँ, ये है थोड़ा कभी कभार ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसकी वजह से इन 2 से ढाई वर्षों में आपका मन कई बार गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, मन ठीक नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन बहुत ज़्यादा खराब रहने लगे तो पेट की दिक्कतें आती है, उससे आपको थोड़ा संभल करके चलना होगा।
ठीक है ना? और कई बार नींद आने में भी ये दिक्कतों को देता है। कई बार पेट की समस्याएँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देता है, या माँ को लेके भी थोड़ी-सी चिंताओं को देता है, या माँ से व्यक्ति दूर रहता है, या माँ के साथ मतभेदता भी उभारता है। ये तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी ऐसे में खराब रहता है, मन भी, और धन के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आते हैं। वहीं अगर हम देवगुरु बृहस्पति को देखें तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो है शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। जब ये शनि को दृष्टिगोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख कब हो गए, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है, थोड़ी सी लेट होती है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी जब भी चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़े, यहाँ पे वैसे 35वें वर्ष से बहुत अच्छी तरक्की है, 38वें वर्ष में और भी है, और 42वें वर्ष में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की है, मानी अचानक सफलता है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। धीरे-धीरे अगर आप ध्यान से देखें, आपका शुक्र बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। शुक्र का बेहतरीन स्थिति में रहना बताता है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख-सुविधा के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़री जीवन हो। चमक-धमक है, ग्लैमर है, आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से ये धीरे-धीरे बन रहा है, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और विदेशों से भी आपके पास आगे चलकर अच्छा खासा धन आएगा, ये भी ये दिखा रहा है। देखा जाए तो सभी पहलुओं पे हमने विचार कर लिया है, आपके सभी जो है सवाल ले लिए हैं। उपाय मैं विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूँ। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ मैं, और थोड़ा-सा जो है एक आपको जो है बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ। अगर कर सकें तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।